ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। ये आज थोड़ा सा लेट यहाँ अपलोड हो रहा है। सॉरी, सुबह 6:30 बजे हो जाना चाहिए, लेकिन आज ऑलरेडी 10:30 बज रहा है, 9:45 हो गया। आज का जो एक छोटा सा वीडियो, ये स्वामी विरजानंद जी महाराज का एक बहुत सुंदर पुस्तक हुआ करता था, तो अभी भी है, परमार्थ प्रसंग। विरजानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के षष्ठ अध्यक्ष थे और दिन भर बहुत व्यस्त रहते थे। प्रेसिडेंट भी थे और ऑनेस्ट दोस्त काम भी रहता था। तो बैठे कुछ लिखना ये संभव नहीं हो पाता था। भक्तों को बोलते थे मैं कुछ प्रश्न पूछते जाओ, ऐसे जो चर्चा होती रहेगी उसी दौरान तुम कुछ नोट कर लेना। एंड ए वंडरफुल बुक हैज़ कम आउट फ्रॉम दैट, परमार्थ प्रसंग। तो उसमें कुछ 350 के आसपास उस छोटे पैराग्राफ्स है उसमें से एक पैराग्राफ में अभी एट रैंडम मैंने अभी चूज़ किया लेने के लिए। और ये एक बहुत ही मोस्ट ऑफ्ट रिपीटेड रिमार्क्स बाय पीपल। क्या है? मैं व्यस्त हूँ। कभी भी पूछो कोई चीज़, मैं व्यस्त हूँ। काहे के लिए व्यस्त है उसको पता नहीं है। तो बोलता ना कोई व्यस्त, if people are busy, so are the ants also. चींटियाँ भी व्यस्त रहते हैं, पर फिर चींटियाँ वो constantly वर्क फॉर themselves। अब देखेंगे चींटियों की लाइन कभी धारी देखिए, कभी भी दे डोंट स्टॉप। एक लाइन उधर जा रहा है, एक लाइन उधर आ रहा है। कहीं कोई चींटी थोड़ी सी रुक जाके स्प्लिट सेकेंड और किसी से दूसरे लाइन के किसी व्यक्ति से बात कर लेगा। इतना बस थोड़ी देर के लिए करके फिर आगे बढ़ जाएगा वो। दे आर कॉन्स्टेंटली दे आर वर्किंग। क्यों कर रहे हैं? दे आर इन सर्च ऑफ देयर फूड। वो काम मेनली उनका काम है। क्योंकि आगे बरसात का मौसम के लिए सोचना पड़ता है उनको। बरसात में उनको बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो दूसरे समर सीजन में भी जाने का कोई चांस बहुत कम। इस तरह कि उनका दे हैव गॉट देयर ओन प्रॉब्लम्स। सो एंड्स आर ऑलवेज बिजी। इसलिए बहुत छोटपन स्कूल में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे, द एंड कम्युनिटी। इट वॉज बाई ऑटोवन बिस्मार्क। जो शायद दो आयरन मैन कहलाए जाते थे, जर्मनी के बहुत ज़बरदस्त आदमी से। बिस्मार्क ने कभी कहा था कि अगर अगले जन्म मेरा इंसान का न हो तो आई लाइक टू बी बॉर्न एज एन एंट। इसे उन्होंने लिखा है एंड कम्युनिटी। उन्होंने कई सारे लिखा है, लेकिन ये जो लिखा है कि अगर मेरा मनुष्य जन्म नहीं होता है तो फिर मैं ये चींटी होकर जन्म होना पसंद करूँ। क्यों? उसका लिखते कारण उनका जो कंग्रीगेशन, उनका जो कम्युनिटी लाइफ, उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। और कभी भी चींटी चुपचाप बैठता नहीं, कभी भी ऑलवेज दे आर एट वर्क। पर हम लोग जो ह्यूमन बींग्स तो इतना सभी लोग नहीं हैं। देयर आर पीपल, एक्सट्रीमली बिजी पीपल। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत काम किए हैं। तब जब टेलीफोन नहीं था, मैंने मोबाइल तो था ही नहीं, प्रश्न नहीं उठता। एसटीडी भी कनेक्शंस नहीं था। एक एसटीडी करने के लिए मैं 1993 की बात कर रहा हूँ, 93-94, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। 93-94 तक नारायणपुर रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ा सेंटर आज। वहाँ से हमको कोंडागांव जाना पड़ता था एसटीडी करने के लिए, 48 किलोमीटर्स इतना जाता था हमको नारायणपुर से कोंडागांव।
तो काय के लिए? एसटीडी पीस करने के लिए, नहीं तो उसमें 180 बुकिंग करो। एनीवे, तो ये अलग बात है। तभी भी उस समय में भी बहुत काम, वो व्यस्तता फॉर सम कंक्रीट वर्क, कोई इफेक्टिव पर्पस के लिए कोई काम करता तो ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बोल दो, इवन चाइल्ड, 4 क्लास का लड़का, 10 साल का, 9 साल का लड़का होगा, वो भी बोलता है कि मैं बिजी हूँ। तो क्योंकि एक देख लिया, सुन लिया सबसे कि मैं बिजी हूँ। तो अभी हम लोग एक छोटा सा 3 लाइन का सेंटेंस महाराज से पढ़ेंगे। बोलते हैं कि व्यस्त होने से वस्तु लाभ नहीं होता। महाराज बोलते हैं व्यस्त होने से वस्तु लाभ नहीं होता। परमात्मा ही एकमात्र वस्तु, सार, सत्य और बाकी सब कुछ संसार, प्रपंच, अवस्तु, असार, असत्य और धोखा देने वाला है, अतः त्याज्य है। ये ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। तो एक सेंटेंस में उन्होंने बोल दिया, क्या बोले? वस्तु लाभ। वस्तु मतलब क्या है? ईश्वर लाभ। उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु और अवस्तु, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर एकमात्र वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। दैट इज नॉट ऑफ मच कंसर्न फॉर अस। आध्यात्मिक साधक की बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं। हम बोले कि मैं व्यस्त हूँ, आप अपने जीवन में व्यस्त, जो शराब पी के पड़ा रहता है वो भी व्यस्त है, और जो ताश खेलता रहता है दिन भर वो भी व्यस्त है। ठाकुर बोलते हैं ना, संसारी लोग जो होते हैं ना, गृहस्थ संसारी, वो कोई ईश्वरीय चर्चा कभी नहीं करेंगे। समय अगर मिल गया बैठे ताश खेलेंगे बैठ के, बस ये उनका काम है। तो वैसे व्यस्तता की कोई मकसद, कोई लक्ष्य नहीं निकलता है कभी भी। तो ये बोलते हैं कि व्यस्त होने से वस्तु लाभ नहीं होता। तो वस्तु लाभ, ठाकुर बोलते हैं कि ईश्वर दर्शन जो होता है वही मात्र एकमात्र वस्तु है, बाकी सारे चीज़ अवस्तु। अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें वही लिखता है संसार अवस्तु है, संसार, प्रपंच, ये सब। लेकिन ये जो ध्यान हमको रखना है कि अगर हम आध्यात्मिक साधक हैं ठीक ठीक, तो हमारे लक्ष्य यही है कि हमेशा हमको पुनः उस सोर्स में जा मिलना है जहाँ से कभी हम निकले थे अनंत काल पहले। नोबडी नोस कब निकले हम, किस पर, काहे के लिए निकले हैं। जो आत्मा अजन्मा है, जो अमर है, जो अविनाशी है, ऐसे आत्मा, जो आत्मा के छोटी सी टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन, जो जाके किसी शरीर में आबद्ध हो गया क्या, वो क्यों हुआ? दैट इज द क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड, नाइदर नोबडी विल आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। लेकिन अपने को ही उसका क्या बोले करना पड़ेगा कि क्या सचमुच हमको पुनः जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चला जाना चाहते हैं। मन में इच्छा है, अगर इच्छा है तो फिर व्यस्त हूँ ये बोलना रहे। कितने भी काम इंसान कर सकता भाई, बहुत काम कर सकता है। ये तो इसलिए बोलते हैं कि गो ऑन वर्किंग। माँ बोलती थी कंस्टेंटली, दिस बॉडी हैज़ बिन गिवन बाय गॉड फॉर वर्क। ध्यान धारणा कितना समय करोगे? माँ पूछती थी कितना समय तो ध्यान करोगे, ठाकुर की आराधना करोगे, ठाकुर का नाम लोगे, या जब ध्यान करेंगे है, उसके लिए टाइम है, निकालना ही है। लेकिन जिस समय में इस तरह का काम नहीं है, उस समय बैठ के कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। और एक साधक के लिए ईश्वर लाभ से अधिक और कुछ पर्पस है ही नहीं, तो उसको ये काम करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि व्यस्त होने से वस्तु लाभ नहीं होता। तो क्या फिर देखते हैं, परमात्मा ही एकमात्र वस्तु, वस्तु लाभ, ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ जिसको कहते हैं ठाकुर, परमात्मा ही एकमात्र वस्तु है, सार है और सत्य है। वही असार नहीं है, सार है। खास उसी के लिए सारे हम जितने भी मशक्क़त, मेहनत, सब उसी के लिए है। इसके लिए हम जो पुनः गो बैक, ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बात को भूल जाना पड़ेगा। कोशिश करना पड़ेगा माने साधना के द्वारा कि और पुनरपि जननम न हो, माँ के गर्भ में जाने की आवश्यकता न हो। दैट मीन्स मुक्ति लाभ हो जाए, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अदरवाइज थोड़ी सी भी अगर इच्छा है मन में, आशा, आकांक्षाएं या कामनाएं, वासनाएं थोड़ी सी भी अगर है,
तो आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठाकुर कहते हैं एक संदेश खाने के, संदेश मतलब कि बंगाली मिठाई एक छोटा सा संदेश भी टुकड़ा खाने के लिए अगर मन में इच्छा है तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा उस ऐसे परिवार में जहाँ संदेश का कारोबार है, मतलब कि हलवाई के परिवार में, किसी दुकान में, या ऐसे घर में जहाँ खूब बड़े घर जहाँ मिठाई आती रहती है, वहाँ आपको पैदा होना पड़ेगा। दैट मीन्स संदेश एक खाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो बाकी तो इच्छा तो अनंत इच्छाएं इंसान के हैं। सो डिज़ायर को धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा और व्यस्त रहना है। लेकिन व्यस्त किसके लिए रहें? कि अच्छे काम के लिए। कोई भी क्षण हमारा धन क्षणश्च कणश्च चैव विद्याम धनम च संग्रहित, ऐसा कुछ एक स्तोत्र है। क्षण क्षण अगर हम त्याग कर दिया तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और कण कण मतलब अन्न का या धन का अगर कण भी हमने त्याग कर दिया, केयरलेस रहे, तो भी हमको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कि एक क्षण भी और एक कण भी, उससे हमको प्रत्येक एक भले कण, ये नहीं पूछना कि ये छोटा छोटा ग्रेन है, नहीं, वो ग्रेन का भी इम्पोर्टेंस है। तो इसे बोलते हैं कि वस्तु लाभ नहीं होता ये अगर व्यस्त रहते हैं तो, लेकिन मन में ही बैठाना है परमात्मा ही वस्तु है, सार सत्य है, सत्य तो वही है, करना हमको वही है, जाना हमको वही है। वी हैव टू गेट दैट। संसार और बाकी सब कुछ, संसार और प्रपंच, प्रपंच परमार्थ दो चीज़ होती है। प्रपंच है, प्रपंच बहुत बुरा नहीं है, समाज में रहने के लिए, संसार में रहने के लिए प्रपंच की ज़रूरत है, लेकिन प्रपंच परमार्थ दोनों का एक फेयर कॉम्बिनेशन चाहिए। प्रपंच भी करें और परमार्थ मुख्य रूप से परमार्थ करें। प्रपंच करना समाज की आवश्यकता के लिए, संसार की आवश्यकता के लिए। मैं विवाहित हूँ या कोई विवाहित है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, पालन के लिए उसको काम करना पड़ेगा, दैट इज ओके, वो प्रपंच हो गया। पर फिर प्रपंच के साथ परमार्थ भी जुड़े हुए रहना चाहिए। तो लेकिन ये खाली बाकी सब जो है परमात्मा को छोड़ के, ये संसार प्रपंच ही अवस्तु है, असार है, असत्य भी है और धोखा देने वाला भी है। असार है, सार तो कुछ है ही नहीं, संसार में क्या रखा है? एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टिबल, नो, हर चीज़ कितना भी बड़ा सब वस्तु क्यों ना हो, ये शरीर जो इंसान ने बना, प्रभु ने बनाया है, ये भी तो डिस्ट्रक्टिबल है। बड़े बड़े संत महात्मा सबको जाना पड़ा, जन्म लिए तो फिर जाना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरे हुए तो जन्म लेना हो, फिर जन्म हुआ तो फिर मृत्यु होना है। ये ईश्वर खुद कहते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम व्यथ परंतप। अर्जुन, तुम्हारे भी अनंत जन्म हुए, मेरे भी अनंत जन्म हुए हैं। ईश्वर कभी अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं संसार कल्याण के लिए। सामान्य व्यक्ति हम हमारे जैसा नहीं है कि कर्म क्या, ईश्वर कभी कर्म के आधार पर नहीं आते, लेकिन जन्म तो लिए हैं, उनका प्रमिस है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति इत्यादि जो है, तो आएंगे जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का उत्थान होगा, ईश्वर आना है उनको। तो ये दूसरे की बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, लेकिन तान्यहम वेद सर्वाणि, मुझे सब याद है, वो तुमको याद नहीं अर्जुन, तो उसको याद करा देते हैं। तो आना है सब, तो लेकिन असार है, संसार असत्य है, आए हैं तो हम जाना पड़ेगा, और असत्य है, धोखा देने वाला है, अच्छा त्याज्य है, त्याज्य हमको उसके ऊपर ज़्यादा देर नहीं हमको टिकेगा नहीं, कहो हमारे साथ एक ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। तो अगर ये ज्ञान अगर है हमारे पास, तो फिर जो त्याज्य वस्तु है उसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको, आज नहीं कल छोड़ना पड़ेगा, तो व्हाई टू डिले? जिसको छोड़ना है हमको, त्याग कर देने का है, तो त्याग में फिर जितना हम संसार में जुड़े रहेंगे ना, ये फिर त्याग नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल ये हो जाएगा कि हमको नहीं चाहते हैं। हाँ, इसलिए ईश्वर महाराज एक दूसरे जगह में लिखते हैं, अगर ईश्वर आके तुमको एक चांस दें, पूछें दो ऑप्शंस कि मैं अभी तुमको मुक्ति दे सकता हूँ, वो चाहिए कि अनंत बस सैकड़ों साल तक अपने नाती पोते के साथ और खूब धन दौलत के साथ खूब आनंद करो, क्या चाहिए? दोनों में से बोलते हैं कि हजार, महाराज बोलते हैं हजारों में से कोई एकाध व्यक्ति दूसरा ये पहला चाहेगा मुक्ति, बाकी सबको एंजॉयमेंट खूब होंगे,
खूब आनंद मनाएं, खुशियाँ, आनंद तो नहीं, इंद्रिय भोग। ये तो प्रश्न अब नाउ ऑप्शन इज ऑन अस, क्या चाहते हैं? सैकड़ों साल अपने नाती पोतों के साथ एंजॉय करना वो, कि धर्म के कारण ये आत्मा की प्राप्ति के लिए हम मेहनत करके उसको जितना जल्दी हो सके प्राप्त करने का है। तो आज इतना ही। तो व्यस्त कभी आगे हम न कहें कि मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। और एक सेंटेंस, बहुत सुंदर सेंटेंस बोल के समाप्त करूँगा। बोलते हैं ए बिजी पर्सन कैन फाइंड टाइम फॉर एवरीथिंग एंड ए लेजी पर्सन विल नॉट फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग। देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, ये फिलोसॉफी है। कुछ लोग जो खूब काम करते हैं उनको दे देते हैं और करो, ये करो, वो करो। मैं देखा हूँ, हमारे संस्था में देखा हूँ, लोग काम करते हैं, बाप रे, उसे पढ़ाते भी है और आरटी का काम भी करना है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है और जहाँ भी पड़ेगा उनको वही काम करना है। दो या तीन ठो लोग हैं ऐसे, तो दुम काम करते हैं। ये एक देखा है हमने, बहुत सालों से देखी हुई बातें हैं। तो हम आगे कभी ना कहें ये कभी सभी कि मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, ये कहने का इसका मतलब है कि मैं रियली कुछ करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, बस खाली मस्ती मार के आनंद बना के इस संसार से चला जाऊँगा। तो फिर अगले बार ऐसे ही कभी कभी छोटी छोटी बातें मन में आती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं एक तो वीडियो। तो ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।